सेंसिटिव मामला तो कहीं पर भी जरूरी है मेरे हिसाब से। तो डॉक्टर का पूरी तरह से पालन करें कि अलग अलग दूरी सोशल डिस्टेंस बना के रखी है, लोगों ने बना के रखा, उसका लाभ मिला इस जिला को। और आप लोगों ने आज काफ़ी बड़ा न्यूज़ निकाला और उस मेहनत से कहेंगे या फिर ऊपर वाले की इच्छा है कि आपके यहाँ कोई भी मामला नया नहीं आ सका पिछले 17-18 दिन में, तो उसमें सभी का भागीदारी है, इसलिए लॉकडाउन का नहीं आना है। जितने सरकारी कर्मी हैं जिनको ऑफिस में बुलाया जा रहा है या काम पर बुलाया जाएगा, उनका आईडी कार्ड, उनका परमिट होगा। सबसे पहले तो हम इस रमजान के आने पर इस जिला के सभी लोगों को और विशेष रूप से मुस्लिम बंधु जो हैं उनको हम मुबारकबाद देते हैं कि बहुत बड़ा पवित्र महीना अभी सामने आ रहा है। 1 महीने तक रोज़ा रखते हैं लोग, लेकिन इसके पहले जब हम लोगों के यहाँ लॉकडाउन शुरू हुआ, वहाँ पर वो काम होगा, वो सरकारी एजेंसी काम करेंगे, प्राइवेट एजेंसी को अभी काम करने का कोई छूट नहीं दिया गया। कोई भी प्राइवेट ऑफिस अभी खुलना नहीं है। किसी तरह का भी खबर आ रही थी कि लोग मस्जिद में फिर भी नमाज पढ़ने चले आ रहे जबरदस्ती, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को हमने बात किया, यहाँ को बुला करके सारे जो हमारे मौलाना हैं, सारे धार्मिक लोगों को बुला के बात किया था, और इस जिला में उन्होंने बहुत खुशी से इस बात को माना कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे और उसके बाद से किसी भी जुम्मे में और किसी भी, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको परमिट लेना पड़ेगा। और घूमने के लिए कोई परमिट नहीं मिलना है, सब्जी लाने के लिए कोई परमिट नहीं मिलना है, सामान खरीदने के लिए कोई परमिट नहीं मिलना है। ये पूरा एज इट इज़ लागू है। और हमारा बस अनुरोध है, जिस तरह से अभी तक उन्होंने घर मस्जिद से दूरी बना करके घर में नमाज की इबादत किया, और उनका इबादत घर में भी उतना ही कबूल होगा जितना मस्जिद में कबूल होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। और रमज़ान में तरावी जो इम्पोर्टेंट होता है, जो रात में लोग नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो वो घर में पढ़ें। घर में भी इजाज़त है, हम लोग भी घर में पढ़ते हैं, बहुत सारी नौकरी में हम लोग हैं और नहीं पढ़ पाते हैं मस्जिद में, तो घर में पढ़ते हैं, हमारा भी काम है, तो घर में पढ़ें। है कि तरावी में मस्जिद तो बंद कर दिया गया, मस्जिद में नमाज नहीं होगी, लेकिन घर में ही 50 आदमी 60 आदमी मिलकर किसी हाफिज को रख के नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, वो भी नहीं करें। वो भी करने से फिर सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन हो जाता है। मस्जिद बंद होने का मतलब ये नहीं है, कभी भी सरकार ये नहीं करे कि मस्जिद बंद किया जाए। मस्जिद बंद नहीं होना है, मस्जिद में भीड़ नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मस्जिद में जाने के लिए मना किया गया। और मस्जिद में 2-3 आदमी तो जाकर अभी भी नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद बंद नहीं है, जरूर कार्रवाई हो। आवश्यकता के अनुसार कोई सामान लेना है, सब्जी लेना है, खाद्यान्न लेना, दवा लेना, निकले और तुरंत घर जाए। मोटरसाइकिल पर अगर परमिट लिए बगैर नहीं निकल सकते। परमिट सभी को लेना है, जितने भी कार्यवाही, वही चीज़ अभी भी है। उसमें कुछ चीज़ों को जोड़ा गया है जो आवश्यक महसूस हुआ, बस उसको जोड़ा गया है, उससे ज़्यादा नहीं जोड़ा गया है। शहर में आज भी या पूरे जिला में आज भी वो लोग अभी भी आ रहे हैं, और अभी हम नहीं कह सकते हैं कि किनमें कोरोना का वायरस है, इसलिए अभी हम ये नहीं चले लेकर के कोरोना फ्री हो गया। हाँ, यहाँ के लोगों के जो लॉकडाउन का उन्होंने अनुपालन किया, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया, आप लोगों का इसमें सहयोग रहा, पत्रकार का सहयोग रहा, और सभी समाज के लोगों का सहयोग रहा, राजनीतिक दलों का सहयोग रहा, हमारे जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा। ये चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग को रखना है, तो मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मस्जिद बंद की गई, वही चीज़ घर में करेंगे तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। तो घर में भी नहीं करें, घर में भी अपना अकेले या 1-2 आदमी जो घर के परिवार के लोग हैं वो नमाज पढ़े। अगर कुरान याद है तो कुरान खरीद के साथ पढ़े, नहीं तो एक सूरह तरावी होता है, सूरह तरावी पढ़े, वो भी उतना ही सवाब होगा। इसलिए हम उनसे अनुरोध करेंगे कि इसका अनुपालन करें, जिस तरह से अभी तक अनुपालन किया, तभी आप भी बच के रह सकते हैं और आप भी सुरक्षित रह सकते हैं। अभी रमज़ान में एक नमाज जो होती है, रमज़ान में थोड़ा नमाज का ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, तो लोगों को लगता है कि मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे तो बहुत पहली बार ऐसा हो रहा है शायद, तो थोड़ा दुख होगा उन लोगों को। लेकिन जान है तो भी सब कुछ है, और अल्लाह ताला और हमारे नबी ने भी फरमाया है कि जान पहले बचाना है, जान की हिफाजत पहले करनी, उसके बाद ही सब कुछ है। तो जान है तो सब कुछ है। पेपर में देखा कि कहा गया कि गोपालगंज कोरोना फ्री हो गया, ऐसा नहीं है। हम लोग कोरोना फ्री वर्ड अभी यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब तक कि भारतवर्ष में एक भी आदमी है तो कोरोना फ्री हम नहीं। हमारे हेल्थ वाले वर्कर या जो भी हैं, ये सब लोगों ने जो जी जान करके पिछले 1 महीने में मेहनत किया, उसका परिणाम ये है कि यहाँ नया केस नहीं आया पिछले 17-18 दिन में। लेकिन इसका अर्थ ये सर्दी खांसी का उन सबों का भी सैंपलिंग हम लोग करा रहे हैं। इसके अलावा दुकान, जो दवा की दुकानें हैं, उनसे भी हम लोग लिस्ट ले रहे हैं, वहाँ से भी हमें 11 लोगों का मिला।
कि जो उनके यहाँ दवा खरीदने के लिए आए थे। उसके अलावा जो देहाती क्षेत्र में जो डॉक्टर्स लोग हैं, जो जिनको हम लोग अपने आम भाषा में से, तो उनको नियम देख करके परमिट मिलेगा तभी वो मोटरसाइकिल यूज़ करेंगे। सामान भी लेने के लिए उनको पैदल आना, वो ये नहीं कह सकते हैं कि हम सामान खाने का सामान या फल लेने के लिए हम लोगों ने करके रखी। ऐसे 219 लोग हैं यहाँ पर हमारे लिस्ट में, उनसे भी पूछा जा रहा है रेगुलर। वहाँ से भी हम लोगों को लगभग 12 या 13 आदमी का मिला है ना, उन सभी का हम लोग टेस्ट करवा रहे हैं। एक भी आदमी जिनको भी मिलता है उनका टेस्ट करवा रहे हैं। आपसे अनुरोध होगा कि लोगों को बताया जाए, या दूसरे इंजीनियरिंग सेक्शन में वो काम करेंगे तो वो भी करेंगे तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वे में करेंगे, पूरा सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करेंगे। कोरोना के जो कंडीशन बताए गए उसको देखते हुए, यानी जितने भी लोग जाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, हाथ में उनको ग्लव चाहिए, उसको मास्क चाहिए, उनके हर समय हाथ धोने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए। कभी भी आ सकता है, तो अगर हम इसमें अभी गड़बड़ करेंगे, अगर अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग को भूलेंगे, अगर लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि फिर से यहाँ पर प्रकोप हो जाए। कितना शायद कहीं से कंफ्यूजन हो गया लोगों को कि सब कुछ खुल गया, ऐसा है नहीं। लॉकडाउन की स्थिति जो कल थी वही आज भी है, वही नियम आज भी है। कुछ एक्टिविटीज को सरकार ने रोजगार के लिए छोड़ा, जैसे सरकारी एजेंसियां जो काम करेंगी, अभी हमको चाहिए कि अभी हम अपना लॉकडाउन का अनुपालन करें, निश्चित रूप से करें, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल करें। जब तक 3 तारीख तक लॉकडाउन है करते रहें, तभी हम इस पर कामयाब होंगे। अभी आपने पूछा कि कितने का हुआ है, तो अभी हम लोगों ने लगभग 950 लोगों का, 927 लोगों का हम लोगों ने टेस्ट कराया है, जिसमें 884 का रिपोर्ट आ गया है। 3 जो शुरू में मिले थे हमारे पॉजिटिव, उसका सभी निगेटिव है, और बाकी जो है उनका भी वेटिंग है रिपोर्ट। अभी सर्वे जो हो रहा है पोलियो के आधार पर, तो कल तक हम लोगों के 11 लाख लोगों का स्क्रीनिंग किया गया है, उसमें से 143 हमारा ये है। तभी हम लोग गोपाल में जिस तरह से अब तक ये बचा हुआ है, आगे भी हम लोग बचा के रख सकते हैं। सर बैंक वाले बारे में छिपाना नहीं चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आप क्राइम कर रहे हैं। अगर आपको कुछ है, आप आएंगे सामने, इलाज हो जाएगा। और अगर भगवान न करे, ईश्वर न करे, अल्लाह न करे, अगर किसी को कोरोना का मामला है तो उसको तुरंत आदमी को हम लोग क्वारंटाइन करेंगे, ताकि उनके घर के लोग, उनके समाज के लोग उससे बच सके। सामने आए उनको कोई कष्ट नहीं होगा। अब बहुत भीड़ भी नहीं हमारे यहाँ है कि अब स्कूल में, अब हम लोग उनको होटल में रखेंगे, अच्छे से रखेंगे। 2, 4, 5 लोग रखा जाता है, टेस्ट करा के उनको अच्छे से रखा जाएगा। उनको अच्छे से ठीक से हम लोग देखभाल करेंगे, इलाज करेंगे, खाना खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। भ्रम फैल गया है कि जिनके अकाउंट में पैसा आ गया है वो सिर्फ लॉकडाउन तक के लिए पैसा है। तो एक चीज़ सभी को जानकारी होनी चाहिए, सभी हमारे जिला के सभी लोगों को ये बताया जाए कि जब एक बार आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है तो वैसा वापस नहीं जाता है। अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आपको निकालना जरूरी नहीं है। आप जब आपकी आवश्यकता हो तब निकालें, आज निकालें, 6 महीने के बाद निकालें, 1 साल के बाद निकालें। आपके अकाउंट में पैसा, आपका पैसा रहेगा। किसी ने अगर भ्रम फैला दिया है तो वो गलत है। आप अपना पैसा के अकाउंट में रहने दें, आवश्यकता अनुसार जितना जरूरत है उससे उतना ही निकालें। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।